हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा। मैं पुणे से गई थी खंडाला और आज मैं जा रही हूँ महाबलेश्वर के लिए। हमने महाबलेश्वर के लिए बस की टिकट ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। हमने स्लीपर बस ली थी और अ, हमारी बस लेट हो गई थी, वो नहीं आई थी तो हमें दूसरी बस से जाना पड़ा। लेकिन वो टिकट उस पे ही मतलब लग गई थी, उस पे हमें एक नोट लिखना पड़ा था, एप्लीकेशन लिखनी पड़ी थी जिससे हमें दूसरी बस पे बिठाया गया था। महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है जो कि सतारा ज़िले के अंदर आता है, महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के अंदर आता है। और ये पुणे से 120 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पे है और वहाँ से इजीली बस मिल जाती है। और वहाँ पे आपको जाने के लिए होटल बुक करना पड़ेगा। अगर आप फैमिली के साथ हो तो मेरा मानना ये है कि आप एक दिन रुक के आओ। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो आप एक दिन में वहाँ से घूम के आ सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए आपको सुबह ही निकलना पड़ेगा। हम तो लेट हो गए थे क्योंकि हमारी बस का प्रॉब्लम था, इसलिए हम लेट हो गए थे। तो हम अच्छा हुआ था कि हमने स्टे किया था, नहीं तो हम नहीं घूम पाते। और मैं अपने रूम पे आ गई हूँ। रूम से ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमने पूल वाला होटल लिया था ताकि हम और इन्जॉय कर सकें, लेकिन वहाँ इतनी ठंड थी कि हम पूल में थोड़ी ही देर इन्जॉय कर पाए थे। उसके बाद शाम हो गई थी क्योंकि हम लेट पहुँचे ही लेट थे होटल में। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम रेडी होके नीचे डिनर करने चले गए। और ये देखिए रात का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और वैसे भी हिल स्टेशन पे जो होटल होते हैं वो वैसे ही सुंदर और लाइटिंग की वजह से बहुत सुंदर दिखते हैं। ये देखिए मेरा बाबू थोड़ा सा एंजॉय कर रहा है। पूल के पास हमने फ़ोटो खिंचाई और हम आ गए हैं अपने एलिफेंटा पॉइंट। पॉइंट पे घूमने के लिए आपको पहले से ही मतलब वहाँ पे टैक्सी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ओला वगैरह ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं चलती है। वहाँ के लोकल लोग हैं जो कि टैक्सी चलाते हैं, आपको उनको ही बुक करना पड़ेगा। 2000 लिए थे उसने हम लोगों से। और वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे उसने हमें 3-4 घंटे में ही घुमा दिया था। और वैसे तो मेन यही एक पॉइंट है जो कि आप देख रहे होंगे कि एलिफेंटा की सूंड की तरह दिख रहा है। यही मेन पॉइंट है वहाँ पे घूमने का। और बाकी तो सब ऐसे ही है, सब जगह से आपको पहाड़, झरने यही सब दिखेगा। लेकिन ये जो मेन पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे की एलिफेंट की जो सूंड होती है उसके आकार का ये पहाड़ बना हुआ है। मेन लोग यही देखने आते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब वहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है और लगातार बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। शायद इतना कैमरे से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मेरी आंखों से अगर आप देखते तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखता। वह बारिश की वजह से ये थोड़ा फॉगी हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा-सा धुंधला दिख रहा है कैमरे में। लेकिन वैसे तो ये बहुत ही सुंदर था, मतलब महाबलेश्वर बहुत सुंदर है। और यहाँ पे कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। आप पीछे देख रहे होंगे कि आपको एक नदी दिख रही है, वो कृष्णा नदी है। और नीचे मतलब महाबलेश्वर से नीचे की तरफ पंचगिनी है जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं। और यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे अगर आप कोई सिक्का डालोगे तो आप वो सिक्का वापस ऊपर आ जाता है। और वहाँ पे कुछ बच्चे थम्स अप की जो ढक्कन होता है वो बेच रहे थे और बोल रहे थे कि अगर ये आप नीचे डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। देखिए कितना सुंदर व्यू है, देख रहे हैं? और जब बारिश का टाइम होता है तो ये बहुत ही ग्रीन हो जाता है एकदम। अभी तो थोड़ा वैसा दिख रहा है, मतलब थोड़ा मिट्टी जैसा दिख रहा है, लेकिन जब भी बारिश होती है, मानसून आता है तो ये पूरा ग्रीन हो जाता है और बहुत तेज़ हवा चलती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे एक महाबलेश्वर यानी शंकर जी का मंदिर है जो कि बहुत पुराना है। वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ का कोई भी शूट नहीं है मेरे पास। और ना वहाँ पे कैमरा अलाउ था तो हम लोगों ने कोई भी शूट नहीं किया है वहाँ पर। और बहुत भीड़ थी वहाँ पे। आसपास बहुत सारी दुकानें थी खाने की और जो खरीदने की होती हैं दुकानें, मतलब मंदिर के आसपास जो दुकानें होती हैं वो दुकानें थी। यहाँ पे एक लेक था जिसमें बोटिंग होती है। हमने बोटिंग नहीं की थी क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था ऑलरेडी, मतलब हमको वापस घर जाना था। और शाम को 5 बजे के बाद से वहाँ वहाँ से बस नहीं मिलती है और पहाड़ पे होने की वजह से रास्ता मतलब बहुत ज़्यादा वैसा है, तो वहाँ बस अवेलेबल नहीं होती है। और
महाबलेश्वर की एक ख़ास बात है कि वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। आप जाओगे तो आपको ज़रूर वहाँ पे स्ट्रॉबेरी के पेड़ दिखेंगे। और वहाँ पे मैपल एक ब्रांड है जो कि मॉकटेल वग़ैरह बनाते हैं, जैम्स आते हैं उनके, उनका एक रेस्टोरेंट है, वो वहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से ये स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। और वो होटल बहुत महंगे होते हैं, मतलब अगर आप आइसक्रीम भी खाओगे ना तो 200-300 से कम की नहीं होती है। वो अपने ऐड करते हैं अपने स्ट्रॉबेरीज़ का, अपने ब्रांड का, ताकि आप उनके ब्रांड्स की चीज़ें, प्रोडक्ट आप खरीदो। और स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी थी। वैसे भी हम कुछ भी फ्रेश खाते हैं तो बहुत टेस्टी होता है, हमारे तक आते-आते केमिकल डाल के उसको रखते हैं, इस वजह से वो उतना टेस्टी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप पेड़ से तोड़ के खाओगे तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। हम लोग ने बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ वहाँ से तोड़-तोड़ के खाई थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की लोकल मार्केट। वहाँ की लोकल मार्केट थोड़ी-सी महंगी है, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर नीचे से सामान ऊपर लेके जाएँगे पहाड़ों पे तो महँगा तो होगा ही। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ पे शॉपिंग नहीं करी थी। कुछ थोड़ी-सी बहुत चीज़ें ही खरीदी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। इससे अच्छा तो पुणे में बहुत ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करिएगा।